बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस। उसका लेक्चर हमारे पास 32 है। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। हमारे पास आज जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें देखें, हम डिस्कस करेंगे स्केलर इंटीग्रल को। एग्जाम्पल नंबर 9 है, इफ फाई इज इक्वल टू एक्स वाई अवेलुएट स्केलर इंटीग्रल फाई डी आर अलॉन्ग विद द फॉलोइंग पार्ट सी। पार्ट फर्स्ट है, द स्ट्रेट लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स फ्रॉम 0 0 2 एंड 1 0। देखें हमारे पास ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है। पहला पॉइंट हमारे पास जो पाथ सी है 0 0 2 1 1। तो हमारे पास एक पॉइंट देखें 0 0, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1 1 1। देखें x 1 y 1, ये सामने पॉइंट आ जाएगा इनके 1 1। अगर आप दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू एक्स। अगर आप देखना चाहते हैं वाकई यही लाइन है तो आप ये वाला फार्मूला लगाएं, y2 माइनस y1 y माइनस y1 x2 माइनस x1 ओवर x माइनस x1। अगर आप देखें ये x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू और ये y2 की वैल्यू। देखें y2 की वैल्यू क्या है 1, y1 की वैल्यू क्या है 0 ओवर y1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 0 ओवर x माइनस x1 की वैल्यू 0। 1 ओवर y इज इक्वल टू 1 ओवर x, क्रॉस मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू x। देख लें यही लेना है, y इज इक्वल टू x। यहाँ पे देखें जो x की वेरिएशन है वो भी 0 to 1 है, जो y की वेरिएशन है वो भी 0 to 1 है। तो देखें y हमारे पास क्या है x, तो हम लिख सकते हैं डिफरेंशियल लें dy इज इक्वल टू dx। तो आपने पढ़ा हुआ है लाइन इंटीग्रल a डॉट डी आर। ए की वैल्यू क्या है आपके पास फाई एक्स, हमारे पास जो डी आर होता है डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। तो ये हमारे पास जो फाई है ये किसका काम कर रहा है, ए का, यानी ए इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू एक्स वाई। तो हमारे पास फाई डी आर, फाई की वैल्यू एक्स वाई इंटू, सॉरी ये फाई डी एक्स है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं फाई डी आर, फाई की वैल्यू एक्स वाई और डी आर की वैल्यू डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात देख लें, y की वैल्यू क्या है x, यहाँ y की वैल्यू क्या पुट कर दें x। तो हमारे पास x इंटू एक्स डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। तो हमारे पास फाई डी आर, मैंने किसी वैल्यू निकाली फाई डी आर, फाई डी आर आ गया एक्स स्केयर डी एक्स प्लस मल्टीप्लाई करें आई प्लस एक्स स्केयर डी वाई जे। तो आप इसको क्लियर कर लें इस कंसेप्ट को। हमारे पास जो लाइन इंटीग्रल आ गया सी, लाइन इंटीग्रल सी फाई डी आर। तो हमने फाई डी आर की वैल्यू फाइंड की एक्स स्केयर आई डी एक्स प्लस एक्स स्केयर जे डी वाई। और हमारे पास जो एक्स की वेरिएशन है वो क्या है 0 to 1। चेंज करें लाइन इंटीग्रल को 0 to 1 एक्स स्केयर आई जो बाहर निकला डी एक्स प्लस वाई की वेरिएशन भी क्या है 0 to 1। और ये आप ऐसे कर लें, वाई जब आपने क्या पुट कर दिया था एक्स और वाई इज इक्वल टू क्या था एक्स और डी वाई क्या था हमारे पास डी एक्स, डी वाई की वैल्यू क्या पुट कर दें डी एक्स। तो जे बाहर लिखा मैंने एक्स स्केयर डी एक्स, करें इसको इंटीग्रेट एक्स 3 ओवर 3 लिमिट 0 to 1 आई प्लस एक्स 3 ओवर 3 लिमिट 0 to 1 जे। तो पुट करें आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/3 माइनस 0 आई, अपर लिमिट पुट करें 1/3 माइनस 0 जे। तो क्या आ गया 1/3 आई प्लस 1/3 जे। तो आप 1/3 को कॉमन भी ले सकते हैं आई प्लस जे।
क्या आ गया हमारे पास, स्केलर इंटीग्रल डी आर। तो देख लें यही आंसर हमारे पास है 1/3i प्लस 1/3j। अब आप दूसरा इसमें देख लें जो हमारे पास सेकंड पार्ट है, दी पैराबोला y इज इक्वल 0 0 व 1 0। तो देखिए हमारे पास पैराबोला का पाथ क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ सिर्फ इतने फ़र्क है कि हमारे पास जो y आ गया वो क्या आ गया, x। इसका डिफरेंशियल ले लें, dy इज इक्वल टू 2x dx। और देखें यहाँ x की वेरिएशन 0 to 1, y की वेरिएशन 0 to 1, x की वेरिएशन 0 to 1, y की वेरिएशन 0 to 1। इसको आप देख लें कैसे आपने इसको सॉल्व करना है। आपने हमारे पास यहाँ जो फाई है वो क्या था, एक्स वाई, और डी आर आपके पास डी एक्स आई डी वाई जे। तो आपके पास इंटीग्रल क्या था, फाई डी आर। तो निकालें फाई डी आर की वैल्यू, फाई क्या है एक्स वाई, और डी फाई एक्स वाई आ गया, डी आर की वैल्यू डी एक्स आई डी वाई जे। तो आपके पास y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो लें डिफरेंशियल डी वाई 2x dx, पुट करें x y की वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आई डी वाई की जगह पे 2x dx j। करें इनको मल्टीप्लाई, एक्स क्यूब डी एक्स आई, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें 2x 4 dx j। तो हमारे पास जो जीरो की एक्स की वेरिएशन है 0 to 1, पुट करें इसमें स्केलर इंटीग्रल फाई डी आर हमारे पास 0 to 1 एक्स क्यूब डी एक्स आई प्लस 2x 4 डी एक्स जे। तो लहरा करें इसको, आई बाहर लिख लें, 0 to 1 एक्स क्यूब डी एक्स, जे को बाहर लिख लें, 2 को कॉन्स्टेंट बाहर लिख लें यहाँ 2, 0 to 1 x 4 dx। करें इसको इंटीग्रेशन, x 4/4 लिमिट 0 to 1 2j x 5/5 लिमिट 0 to 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट i 1/4 माइनस 0 प्लस 2j अपर लिमिट 1/5 माइनस 0। तो क्या आ जाएगा 1/4i प्लस 2/5j। तो देखें हमारे पास सेकेंड लाइन इंटीग्रल यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखें यही मैंने आंसर निकाल के आपको चेक करवाया है। तो नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 10 है, इफ a इज इक्वल टू वाई आई प्लस एक्स जे, एवेल्युएट लाइन इंटीग्रल a क्रॉस डी आर अलॉन्ग कर्व c इन एक्स वाई प्लेन, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब 3 फ्रॉम 0 0 टू 3 1 9। तो देखें ये हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो हमारे पास पाथ है 0 0 टू 3 9। तो देखें ये हमारे पास है 0 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखें हमारे पास 0 0, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 9, 3 व 9। ये जब आप इस कर्व को आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा कर्व जो है गिवन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब 3 व 9। अगर आप देखें x की वेरिएशन 0 to 3, x 0 लेस देन x लेस देन 3, और y की वेरिएशन 0 to 9, y की वेरिएशन 0 to 9। तो अब हम फाइंड करेंगे, a हमारे पास है वाई आई प्लस एक्स जे, और डी आर हमारे पास है डी एक्स आई डी वाई जे। हमने क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस डी आर। तो फाइंड करें ए क्रॉस डी आर। जब क्रॉस लेते हैं तो पहली रो में यूनिट वेक्टर, फिर ए के कंपोनेंट वाई एक्स के, यहाँ पे क्या है 0, फिर इसको अगर मैं लिखूँ तो 0 के क्या कंपोनेंट हैं, डी एक्स डी वाई और 0। आप इसको एक्सपेंड करें आखिरी कॉलम से, ये कॉलम और ये रो के आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई एक्स डी एक्स, और इसको इससे मल्टीप्लाई, सॉरी पहले इसको इससे
वाई डी वाई, पहले ये मल्टीप्लाई होता है वाई डी वाई, दरम्यान में माइनस एक्स डी एक्स, तो हमारे पास ए क्रॉस डी आर आ गया वाई डी वाई माइनस एक्स डी एक्स इंटू के। और हमारे पास जो y की वैल्यू है x3/3 ले इसका डिफरेंशियल dy, इसका डिफरेंशियल 3 x² dx, 3 से 3 कैंसिल, dy क्या आ जाएगा x² dx, ये हमारे पास dy की वैल्यू आ गई और हमारे पास a क्रॉस की वैल्यू भी आ गई। तो अब मैं आपको इसको मुकम्मल सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास जो वैल्यू आई dy की, वो वैल्यू आई हमारे पास x² dx, जो वैल्यू हमारे पास a क्रॉस dr की वैल्यू आई, वो वैल्यू हमारे पास आई y dy माइनस x dx इंटू k, जो x की वेरिएशन है वो 0 से 3, जो y की वेरिएशन है वो 0 to 9, और y हमारे पास है x³/3, चेंज करें इसको a क्रॉस dr, y की जगह पे x3/3, dy की जगह पे x² dx माइनस x dx इंटू k, तो ये आ जाएगा x5/3 dx माइनस x dx इंटू k, ये हो जाएगा x5/3 माइनस x dx इंटू k। चेंज करें इंटीग्रल को a क्रॉस dr, तो x की वेरिएशन क्या थी 0 से 3, x5/3 माइनस x इंटू dx, के को आप हमेशा बाहर लिख लें, करें इसको इंटीग्रेशन, आएगा x6/6 क्या होगा 18, ये आएगा x²/2, लिमिट 0 से 3, के पुट करें अपर लिमिट 3⁻6/18 माइनस लोअर लिमिट 3² माइनस आप पुट करें लोअर लिमिट, यहाँ पुट करें 0, यहाँ पुट करें 0, 0 माइनस 0, तो ये हमारे पास 3 की पावर k को सॉल्व कर लें, ये देखें इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें 18, ये आएगा 9/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखें 18 x²/3, तो 81/2 बाई 9/2, तो हमारे पास आ गया लाइन इंटीग्रल a क्रॉस dr की वैल्यू आ गई 36 इंटू k। तो आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है वेक्टर, तो देखें इसका आंसर किस में आया वेक्टर में। ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, अगर इसमें आपको कोई इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।